हाँ तो गाइस, देखिए, पिछले लेक्चर में आप एक्टेनाइड और लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उनमें डिफरेंसेस क्या होता है। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा स्टूडेंट। ये आपके डी व एफ ब्लॉक चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद 3 चैप्टर बचेंगे, उनको और कर लेना। एनसीईआरटी का प्रत्येक प्रश्न उठाया है और इनसे बार बहुत ही कम चांसेस है आपके जाए। 100 में से 100 नंबर आने की पूरी संभावना है। बाकी प्रैक्टिकल होगा, जो आपके सर करवाएंगे वो देके जाएगा। जो आपके 30 नंबर का होगा, 25 का होता है, उसमें अपने को क्या करना है, अपने को नंबर मिलेंगे, उसमें 30 नंबर होंगे। 30 नंबर का होगा तो उसमें 28 29 सबको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थियोरेटिकल एग्जाम आपके मच बेटर है प्रैक्टिकल वाले से। क्यों? प्रैक्टिकल वाले में करवा दिया जाएगा। आज अपन पढ़ेंगे एक्टिनाइड और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। अभी तक जो समझाया है वो समझ में आए तो ये भी आएगा, ठीक है स्टूडेंट, बता दिया करो। अब देखिए स्टूडेंट, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मैं सबसे पहले बात करूं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन, हिंदी में बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन ये क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन भी लिखूं पहले समझाऊं। यह हमें लेंथेनाइड सीरीज में देखने को मिलता है। यह संकुचन लेंथेनाइड, लेंथेनाइड, लेंथेनाइड श्रेणी में देखने को मिलता है। श्रेणी में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? लेंथेनाइड श्रेणी में देखने को मिलता है। पहली बात तो ये स्टूडेंट इसकी, लेंथेनाइड श्रेणी में देखने को मिलता है। दूसरी बात क्या आएगी स्टूडेंट? दूसरी बात आएगी लेंथेनाइड श्रेणी में देखने को मिलता है तथा इस संकुचन में, इस संकुचन में 4F, 4F उपकोष, उपकोष का परिरक्षण प्रभाव घट जाता है। परिरक्षण प्रभाव घट जाता है। घट, इसे शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं स्टूडेंट इंग्लिश में। परिरक्षण प्रभाव यानी शील्ड करना, परिरक्षण करना घट जाता है तथा 4F उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर, उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश लगता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश लगता है। इसके कारण एक प्रभावी नाभिकीय आवेश लगता है, इसके कारण एक संकुचन पैदा होता है। संकुचन यानी एक धक्का लगता है, संकुचन पैदा होता है, जिसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। संकुचन कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। सीरियम से लेकर स्टूडेंट ये सीरियम है। सीरियम मेटल से लेकर ये स्टूडेंट आपकी कहाँ तक होता है, सी से लेकर एलयू तक। स्टूडेंट ये सीरियम से आपको लुटेशियम, यहाँ पर 14 एलिमेंट आते हैं। सीरियम से स्टार्ट होता है स्टूडेंट ये सीरीज, और आपके सीरियम से लेकर लुटेशियम एलयू तक ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सीरियम से स्टार्ट, लेंथेनम वैसे पहले होता है और उसके बाद में लुटेशियम तक ये आती है। सीरियम 70, यहाँ पर 57, यहाँ पर लेंथेनम 58, सीरियम 58, ठीक है। 58 से होती है, 58 होता है और लुटेशियम होता है। इसमें 14 एलिमेंट जोड़ लो, 98, 14 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 1 5 और 6 1 7, 72, 72 तक होती है। 8 और 4 12, 5 और 6 7, लुटेशियम 72 तक होती है।
यहाँ तक ये सीरीज आती है स्टूडेंट, और इनके मध्य क्या होता है, आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, और ये संकुचन संकुचन पैदा हो जाए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसके कारण इसके कारण परमाणु आकार घट जाता है, परमाणु आकार घट जाता है। यानी मेनली इसके दो रीजन हो स्टूडेंट, इसके दो रीजन होते हैं। एक तो परिरक्षण प्रभाव, पहली तो ये है मोर इम्पोर्टेंट बात, एक है परिरक्षण प्रभाव। अगर आपको कारण बूझ ले तो तीन आएंगे, लेकिन वैसे मेनली दो होते हैं। परिरक्षण प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसके कारण क्या हो जाता है, यह संकोचन पैदा हो जाता है। अब मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगा स्टूडेंट, माजरा क्या है डायग्राम में समझिएगा। डस्टर कहाँ गया रे, डस्टर नहीं मिला, माजरा क्या है, डस्टर देखते हैं। डस्टर भी मिल गया स्टूडेंट, ये दो दो डस्टर है। अब देखिए स्टूडेंट, इस चित्र के माध्यम से ये चित्र बनाना है। अब आपको ये लेंथेनाइड संकोचन को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f सीरीज में भरा जाता है। अब ये देखिए स्टूडेंट, मैं क्या बताने वाला हूँ, ये आपके परमाणु हैं जिसमें ऑर्बिटल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाह्यतम कक्ष होता है। अब सीरीज की बात कर लूं, अब में 7 कोष होते हैं, ये इस प्रकार से। एस भी होता है यहाँ पर, ठीक है, डी होता है और एफ होता है, इस प्रकार से होता है। मान लीजिए ये आपके 4f उपकोष है, ये कौन सा है, 4f उपकोष। अब एक बात देखिए स्टूडेंट, ये 4f उपकोष के क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट। अब क्या हुआ, जो ये क्या करेंगे, इसके अंदर वाला उपांतिम कोष है, पेनेल्टुमेट सेल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या करते हैं, यहाँ तक जब ये रहता है ना स्टूडेंट, यहाँ तक ये रहता है, तो एक दूसरे को शील्ड करे रखते हैं। यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट रखता है, शील्डिंग इफेक्ट, ये शील्डिंग इफेक्ट बना रखते हैं। जैसे बाहुबली फिल्म में देखा होगा, यानी कोई भी हमला उससे पहले क्या है, ये दीवार बना के रखते हैं, ताकि हमें कोई भी क्या नहीं अलग नहीं कर पाए। इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है, और ये एक दूसरे के साथ इस प्रकार से चक्कर में रहते हैं। लेकिन ये परमाणु है, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट होता है, लेकिन इस परमाणु में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट के कारण का आकार भी बढ़ा है, क्या है, आकार भी इंक्रीज है, आकार भी इंक्रीज है। लेकिन जब ऐसा होता है स्टूडेंट, यहाँ पर प्रभावी नाभिक के आवेश लगता है इसका, तो ये यहाँ पर हमला बोलते हैं। यहाँ से हमला बोलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को भीतर गिरा लेता है। यानी भीतर गिरा लेता है मतलब जैसे आपके बरमुंडा ट्रायंगल है, जो किसी चीज को अंदर खींच लेता है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, ये अंदर खींचना चाहता है, इस सब सेल को बाहर उखाड़ लेता है, और जिसके कारण क्या हो जाता है, ये 4f सीरीज है, इसका आकार क्या हो जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये मान बढ़ जाता है, और वह आवेश जो नाभिक के द्वारा महसूस के इलेक्ट्रॉन महसूस करता है, जिसके कारण ये इसकी ओर खींचा चला जाएगा। देखो अट्रैक्शन है इसके अंदर, अट्रैक्शन फोर्सेस है, इस कारण से प्रभावी नाभिकीय आवेश है, जिसे जेड इफेक्टिव बोलते हैं। आकार डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये है, इसके कारण आकार डिक्रीजेस, और यहाँ पर उपकोष है, इसके इलेक्ट्रॉन में कारण शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया, शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया, जिसके कारण ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। ये है आपके लेंथेनाइड संकोचन, लेंथेनाइड, इसके ज्यादा स्टूडेंट लेंथेनाइड संकोचन, यही है लेंथेनाइड संकोचन, बाकी कुछ नहीं स्टूडेंट, यही माजरा है। एक्टिनाइड संकोचन सेम ऐसा, बस वहां पर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसकी कुछ और बात करूंगा स्टूडेंट, लेंथेनाइड संकोचन में जो आपके दिया हुआ है, इसकी कुछ अभिक्रियाएं दी गई है, लेंथेनाइड तत्व की अभिक्रियाएं, जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ लेंथेनाइड एनसीईआरटी में दी गई है, केमिकल रिएक्शन ऑफ लेंथेनाइड, यानी लेंथेनाइड की रासायनिक अभिक्रिया लेंथेनोइड की कौन कौन सी है, एलन है, ठीक है, लेंथेनाइड के तत्व हैं। ये अगर विद किसके साथ रिएक्शन करे, एसिड के साथ, एसिड कौन से होंगे,
जैसे H2SO4 हो गया। इस प्रकार से एसिड HCl के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो आपके H2 गैस मुक्त करते हैं, H2 गैस बनाते हैं। जब ये रिएक्शन करते हैं आपके हैलोजन के साथ, विद हैलोजन, तो ये हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, लेंथेनेड हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद LNN, ठीक है, हीटेड विद नाइट्रोजन, हीटेड विद नाइट्रोजन। जब इसे नाइट्रोजन के साथ क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये लेंथेनम नाइट्रोजन का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेंथेनाइट नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये सल्फाइड कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, हीटेड विद S। यहाँ पर भी गर्म किया जाता है, इसको सल्फर के साथ भी गर्म किया जा सकता है। LN3H3 और LNO3, और O2 के साथ इन्हें बर्न किया जाता है तो ये लेंथेनाइड ऑक्साइड बनाते हैं, LNO3। बर्न्स विद O2, बर्न्स विद O2, जब O2 के साथ इसे जलाया जाता है तो लेंथेनाइड ऑक्साइड भी बनाते हैं। ये है इसकी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये उतारिए। फिर इसके बारे में मैं आपको सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था लिखा दूंगा इसकी, ठीक है। और क्या है इसकी, मेनली यहाँ पर सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है जो आपके +3 है मेन ऑक्सीडेशन, और ये +2 और +4 भी शो कर सकते हैं, ठीक है। सीधी सी बात कर देता हूँ, इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, और यह +2 व +4 भी दर्शा सकते हैं, भी दर्शाते हैं। +3 दर्शाते हैं, +2 व +4 भी दर्शाते हैं। जैसे आपके सीरियम है, ये आपके दर्शाता है, यहाँ पर यूरोबियम है, ये +2 और ये +4 दर्शाता है। ये उतारिए, ठीक है। अब इसके बाद में स्टूडेंट एक्टिनाइड अवस्था है, जिसकी आपकी अभिक्रिया नहीं दे रखी है, बस इसमें डिफरेंस दे रखा है। एक्टिनाइड वाला भी सेम है स्टूडेंट, फिर इनका अंतर है। एक्टिनाइड क्या अवस्था है, एक्टिनाइड उतार लिया, देख लेते हैं दिखाई दे रहा है क्या। हाँ स्टूडेंट दिखाई दे रहा है। अब एक्टेनाइड स्टूडेंट वही है जो मैंने परिभाषा लिखाई थी, सेम वही परिभाषा आएगी और एक्टेनाइड में वही डायग्राम मिलेगा। एक्टिनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन, यह संकुचन बोल दूं, बोल देता हूं, यह संकुचन 5f इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होता है, 5f इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होता है, तथा यह संकुचन हमें एक्टिनाइड श्रेणी में देखने को मिलता है। यह संकुचन हमें एक्टिनाइड श्रेणी में देखने को मिलता है। इस संकुचन में 5f इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव घट जाता है, परिरक्षण प्रभाव घट जाता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे घट जाता, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे परमाणु का आकार कम हो जाता है, परमाणु आकार कम हो जाता है, परमाणु आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तथा जो संकुचन पैदा होता है, तथा जो संकुचन पैदा होता है उसे एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं, उसे एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। कौन सा संकुचन कहते हैं दोस्त, एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये आपके 89 से स्टार्ट होती है, 103 तक जाती है, ये AC है, एक्टिनियम 89 है 103 तक। यहाँ पर एक्टिनाइड ये प्रथम तत्व होता है, इसके बाद 103 तक जाती है, ठीक है। LR लोरेंशियम तक जाती है, 103 तक जाती है, इस प्रकार से जाती है। और वैसे ये प्रथम तत्व है, ये वैसे थोरियम स्टार्ट होती है 19 से, ये इस श्रेणी का प्रथम तत्व है। यहाँ थोरियम से 103 लोरेंशियम तक जाती है। ये श्रेणी में क्या देखने को मिलता है, ये कुछ माजरा देखने को मिलता है स्टूडेंट। वही चित्र बनाओ या वैसे बना दोगे,
स्टूडेंट सेम है, कुछ नहीं है, सेम है स्टूडेंट, बस यहाँ पर मैं रीजन बता लूंगा। अब यहाँ पर सेम है स्टूडेंट, यहाँ पर रीजन बताऊंगा स्टूडेंट। 4F और किससे ज्यादा है? एक्टिनाइड संकुचन से ज्यादा लेंथेनाइड संकुचन होता है। लेंथ, ये प्रश्न है स्टूडेंट। लेंथेनाइड संकुचन एक्टिनाइड संकुचन से ज्यादा क्यों होता है? अब देखिए स्टूडेंट, दो चीज है, समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, एक में ही बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये माने दो ऑर्बिटल है, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ 5F बाहर होगा या अंदर होगा? 5F सर बाहर होगा संकुचन। लेंथेनाइड 4F सर अंदर होगा इस सब सेल से, 4F इससे अंदर होगा। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन प्रभावी नाभिक आवेश एक तो यहाँ पर लगे, एक यहाँ पर लगे, बताओ परिरक्षण प्रभाव ज्यादा किसका है? इसका ज्यादा है, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा है इसका, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा है स्टूडेंट। इस पे भी लग तो रहा है प्रभावी नाभिक आवेश, इस पे परिरक्षण प्रभाव कम है, परिरक्षण प्रभाव कम है, इसका परिरक्षण प्रभाव कम है, और प्रभावी नाभिक आवेश इसका ज्यादा है। प्रभावी नाभिक आवेश ज्यादा है, तो प्रभावी नाभिक आवेश ज्यादा होगा तो इसका संकुचन भी ज्यादा होगा। अरे बहुत पास है तो ये आसानी से सिकुड़ जाएगा, तो संकुचन भी ज्यादा है, संकोचन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसमें प्र, इसमें प्रभावी नाभिक है, ये प्रभावी नाभिक आवेश है, ठीक है। इसमें क्या है, ये लगभग थोड़ा सा डिक्रीज होता है, इसकी तुलना में अपन कह सकते हैं ज्यादा पास है, तो इस पे ज्यादा चार्ज है, प्रभावी संकुचन ज्यादा है, इसलिए अपन लेंथेनाइड संकुचन एक्टिनाइड संकुचन से ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें परिरक्षण प्रभाव है, उसका मान क्या होता है? प्रभाव है, इसमें ज्यादा होता है। प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है लेकिन इसमें थोड़ा सा, लेकिन इसमें प्रेरक्षण प्रभाव का मान क्या हो जाता है? इस पे कम हो जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है? लेंथेनाइड संकुचन ज्यादा हो जाता है। लिखवा दूं? लिखो, एक्टिनाइड संकुचन से ज्यादा, एक्टिनाइड संकुचन से ज्यादा लेंथेनाइड संकुचन होता है। लेंथेनाइड संकुचन होता है क्योंकि 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 4F 4F कक्षक के इलेक्ट्रॉन की तुलना में 4F कक्षक के इलेक्ट्रॉन की तुलना में 5F कक्षक के इलेक्ट्रॉन का 5F कक्षक के इलेक्ट्रॉन का प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश तुलना में 4F का इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, जिससे लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन भी ज्यादा होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैं बात करूंगा इनके डिफरेंसेस की। जो मैंने बात लिखाई वही डिफरेंसेस है, जो मैंने लिखाया वही डिफरेंसेस है, लगभग आपको ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, डिफरेंसेस वही है स्टूडेंट। मेन डिफरेंसेस लिखा देता हूँ मैं, ठीक है। लेंथेनाइड एलिमेंट 4F सीरीज पहले है, इसमें पहले इन्हें एक्टिनाइड, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F 5F में 5F उपकोष में प्रवेश करता है। इसे उपकोष क्यों बोल रहा हूँ स्टूडेंट? 5F श्रेणी से ज्यादा 7S भी आता आगे, इसलिए इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F 4F उपकोष में प्रवेश करता है। पहला अंतर ये है। दूसरा रीजन स्टूडेंट, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अच्छा बन जाएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छा होगा स्टूडेंट इसमें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अपने मेन रीजन अपने को दिखता है वही लिखना होता है इनमें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये 2 नंबर है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखो स्टूडेंट, आपके डी में एक इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरा जा सकता है, मैंने कल भी बात, इसमें 2 भरे जा सकते हैं, 0 से 14 आएगा इसमें,
0 से 14 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एफ का मान 0 हो सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। n-2 आ गया, n-1 डी, यहाँ पर 0 से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ पर ns2, ns2 यहाँ पर 2 होंगे, क्योंकि 0 नहीं आएंगे, नहीं 1 आएगा, सिर्फ 2 ही मिलेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, n-2 होगा, सेम होगा स्टूडेंट यहाँ तक, तो 0 से 14 होगा, फिर n-1 होगा, फिर डी होगा स्टूडेंट, फिर 0 से 1 होगा, फिर ns2 होगा स्टूडेंट। यहाँ पर नजर रखना, एक इलेक्ट्रॉन ही भरा जाता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अपनों ने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किया था तब उसमें बात की थी। अब स्टूडेंट इसमें थर्ड पॉइंट कौन सा है, इसमें सीरियम से, इसमें एक्टिनाइड से, वैसे अपन एक्टिनाइड एक्टिनाइड से यह श्रेणी स्टार्ट होती है। एक्टिनाइड के बाद थोरियम से लेरेंशियम Lr103 तक ये श्रेणी होती है। इसमें स्टूडेंट कौन सी श्रेणी होती है, यह श्रेणी 3 नंबर में, यह श्रेणी कहाँ से कहाँ तक होती है स्टूडेंट, सीरियम से लेकर स्टार्ट होती है। ठीक है, सीरियम 58 से स्टार्ट होती है स्टूडेंट, और आपके 72 लुटेशियम तक होती है, लुटेशियम तक ये श्रेणी होती है। ये 4 नंबर अंतर उतारिए इसके बाद में। 4 नंबर कौन सा है, एटॉमिक रेडियस का है, एटॉमिक रेडियस का है और डेंसिटी का है। इसमें बता देता हूँ, एटॉमिक रेडियस और डेंसिटी। रेडियस की मैंने बात की, एटॉमिक रेडियस उसी प्रकार से दोनों की डिक्रीजेज होगी, ठीक है, साइज डिक्रीजेज होगा, लेकिन एटॉमिक एक्टिनाइड और लेंथेनाइड में से, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड में से दोनों की डिक्रीज होगी, लेकिन ज्यादा डिक्रीजेस किसकी होगी, एटॉमिक रेडियस, साइज डिक्रीजेस होगा। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट दे रखा है, जिसमें अपनों को क्या करना है, ये याद रखना है, इन दोनों की बराबर होती है एटॉमिक रेडियस। डेंसिटी की बात कर लेते हैं, डेंसिटी किसकी बात करते हैं, डेंसिटी। इसमें डेंसिटी यानी घनत्व है, एक्टिनाइड्स, घनत्व की बात कर लेते हैं, घनत्व है एक्टिनाइड का अधिक, और इसमें घनत्व की बात, इसमें लेंथेनाइड का कम, लेंथेनाइड का कम। पता चल रहा है स्टूडेंट क्यों कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी, डेंसिटी यानी घनत्व जब भार ज्यादा होगा तो डेंसिटी बेटेगी, डी बराबर m/v होता है, यानी अगर ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, वॉल्यूम घटना चाहिए, डेंसिटी का मतलब यही है। तो अगर मास बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो किस में ज्यादा है, 5f में ज्यादा है या 4f में, इसमें ज्यादा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर एक्टिनाइड में घनत्व है, लेंथेनाइड का नाम लिख दिया गया, का घनत्व कम होता है। अब बताओ स्टूडेंट, लेंथेनाइड का घनत्व कम होता है, बेसर नेचर, इनमें बेसर नेचर का है वो सेम पाया जाता है, ठीक है। बेसिक नेचर, 5 नंबर बात कर लेते हैं यहाँ पर, बेसिक नेचर, क्षारीय प्रकृति की, क्षारीय प्रकृति की बात कर लेते हैं। क्षारीय प्रकृति ये दोनों दर्शाते हैं, ठीक है, क्षारीय प्रकृति दोनों दर्शाते हैं। ये तो लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, LOH3 बनाते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी F ब्लॉक है, तो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड और बेसिक नेचर में ये ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। इसमें LOH3 है, LNOH3 बोल सकते हैं, इसे लेंथेनम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ कोवलेंट करेक्टर, और कैल्शियम से ये मेल खाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर कौन सा बनता है, यहाँ पर Mn बनता है, बेसिक स्ट्रेंथ सिमिलर कैल्शियम के साथ MOH3। ये Ln यहाँ पर आ गया, अरे अरे Ln इधर आएगा ना,
LnOH3 हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ये स्टूडेंट जो कौन सा भी ले लो, ये Lr ले लो यार, OH3 के ऑक्साइड बनाते हैं। बात सीधी सी है, ये लोरेंशियम के साथ बनाएंगे, ये Ln के साथ, दोनों ही बनाते हैं। अब इनके मैं बात करूं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर की, +6 नंबर। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था क्या क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन सी शो करती है? ऑक्सीकरण अवस्था एक्टिनाइड वाली है ना। एक्टिनाइड में क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन मिनिमम +2, मैक्सिमम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ये +7 शो कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और मिनिमम हो सकता है +2। और ये ऑक्सीडेशन अवस्था +2, +4, +5, +6, +7 शो करते हैं। स्टेबल मिनिमम +2 शो कर सकते हैं। और इनकी जो मेन ऑक्सीडेशन नंबर है, मेन मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था, मुख्य ऑक्सीडेशन नंबर, वो होता है आपके +3 में। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी स्टूडेंट ऐसा ही है, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट। इसमें क्या है आपके, मैंने बताया भी था +3, इसमें मेन ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण अवस्था, इसका भी पॉइंट है ये +2। ऑक्सीकरण अवस्था, मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था, मुख्य ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है, +3 शो करता है। वैसे ये +2 और +4 भी शो करते हैं, +2 और +4 भी यहाँ पर शो कर सकते हैं, +2 भी शो कर सकते हैं और +4 भी शो करते हैं। EU के साथ तो ये +2 देते हैं, यूरोबियम के साथ सीजियम +4 ऑक्सीडेशन अवस्था देता है। और यहाँ पर कुछ हो जो ऐसा जो बात हो जिसमें अलग सी, ठीक है, मेटालिक करेक्टर दोनों में पाए जाएंगे, रिड्यूसिंग पावर पाई जाएगी, इनका तो कोई बात ही नहीं स्टूडेंट। आयनाइजेशन एनर्जी भी इसी प्रकार से है, बस मैंने बता दिया था, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक अलोंग द सीरीज इंक्रीजेस होती है, सिमिलर है कैल्शियम के, कैलकुलेट किया जाता है कैल्शियम के सिमिलर आयनन ऊर्जा होती है। वैसे इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस मैग्नेटिक नेचर है, डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर और डायमैग्नेटिक इन नेचर। बस चुंबकीय गुण, चुंबकीय प्रवृत्ति और लिखा देता हूँ एक, चुंबकीय प्रवृत्ति, ये एक्टिनाइड की चल रही है ना अपनी चुंबकीय प्रवृत्ति, ये एक्टिनाइड की चल रही है। इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति में क्या आएगा स्टूडेंट, इसमें आएगा आपके चुंबकीय प्रवृत्ति में थोरियम +4 में, लरेंशियम +3 में, और नुबीडियम +2 में होता है। ये डायामैग्नेटिक होते हैं, डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक का मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मैग्नेटिक साइड पैरामैग्नेटिक और लेंथेनाइड, यहाँ पर लेंथेनाइड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये 3 डायामैग्नेटिक, बाकी सभी पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय होते हैं। और इसमें क्या आएगा स्टूडेंट, इसमें ये आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर सीरियम है आपके, लुटेशियम है आपके +3 में, इर्बियम है, ये डायामैग्नेटिक होते हैं। बाकी अनुचुंबकीय, बाकी अनुचुंबकीय होते हैं, ये डायमैग्नेटिक होते हैं, बाकी अनुचुंबकीय होते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी लेंथेनाइड की ज्यादा है, और जो आयन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ये ऑक्सो आयने नहीं बनाते। ये स्टूडेंट आपके जो यहाँ पर मैंने करवाया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इतनी बातें पूछी जाती है और इतने नंबर में आता है 4 नंबर का, तो यहाँ पर 2 नंबर का तो ये आएगा, और ये बता दिया मैंने। ओके गाइस, बाय। आज के दिन ये चैप्टर पूरा होता है, ये खत्म करते हैं अपन इसी के साथ।
और उसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। सॉल्यूशन करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करनी है, केमिकल काइनेटिक करनी है, बता देना स्टूडेंट। ओके गाइस, बाय।